Hello, hi students. How are you all? Hope everyone is very good and welcome to the new class, right? And students, today in this class, this is the lecture number 12, right? So in this class, we will try to solve some good questions of kinematics, right? That is motion in one dimension. आई होप सो आप सभी बच्चे अपने घर पर क्वेश्चंस का सॉल्विंग अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है, फाइन। तो अभी बेटा लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, दैट इज देयर इज अ बिल्डिंग एंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 मीटर्स और आपने वहां से एक बॉल को ऊपर गिरा विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड। नाउ बॉल विच हमने बिल्डिंग से आगे हाथ करके गिरा तो बॉल ऊपर जाएगी फिर वो नीचे गिरेगी, तो आपको निकालना था फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। सो होप सो स्टूडेंट्स आप सभी ने सॉल्विंग किया होगा, डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया होगा। तो अगर आपका आंसर आ गया दैट इट इज वेल एंड गुड, ठीक है। अगर नहीं आया तो यू कैन गो विद मी, राइट। बट बेटा आप सभी ने घर पर ट्राई जरूर करना है, राइट। आप सभी ने एक डिफरेंट कंसेप्ट लगाया होगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास काफी नंबर ऑफ मेथड्स होते हैं, राइट। अब आपको कौन सा मेथड स्ट्राइक करता है, आपको कौन सा मेथड इजी लगता है, हमारे को वो चीज पर्टिकुलर चीज को सीखना है, राइट। फॉर एग्जांपल टू गो पर्टिकुलर प्लेस, लेट्स फ्रॉम पटियाला टू चंडीगढ़, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट रूट्स हैं, वी आर हैविंग अ डिफरेंट रूट। हम सरंद रोड से भी जा सकते हैं, हम राजपुरा रूट से भी जा सकते हैं और हम इंटरमीडिएट कुछ विलेजेस से पाथ लेकर भी जा सकते हैं। अब आपको कौन सा पाथ आपको ठीक लग रहा है, आप कौन से पाथ के थ्रू जाते हो, ठीक है, आपकी क्या प्रेफरेंसेस हैं, अब वो आपके ऊपर बेटा डिपेंड करता है। फाइनल डेस्टिनेशन इज सेम, चाहे आप वो सरहंद रोड से जाओ चाहे आप वो राजपुरा रोड से जाओ। सिमिलरली बेटा अभी मैं जब से ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इसका आंसर निकालना मेन इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। आई एम अगेन रिपीटिंग, आप में से काफी बच्चों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा, ठीक है। इसका आंसर निकालना मेन नहीं है, बट हमारे को ये चीज सीखनी है कि हमने पाथ कैसे फॉलो किया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं आपको 3 वेज से सिखाऊंगा, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 3 डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। तो हर मेथड जो सा अगला मेथड मैं करूंगा वो उससे और ज्यादा इंप्रूव्ड होगा, उसके अंदर और ज्यादा कंसेप्ट यूज्ड होगा, ठीक है। तो हमारे को ये नहीं सीखना कि हाँ भी हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कर लिए तो सर हमारी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, नहीं। हमने एक ही क्वेश्चन को देखना, उसके अंदर हम पूरा पीएनसी लगाएंगे, पीएनसी मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस लगाएंगे और कंसेप्ट्स को लगा के उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा मेथड 1 से, फिर मेथड 2 से, फिर मेथड 3 से, ठीक है। मैंने आप सभी को बोला था कि भैया आप जो भी जिस पर्टिकुलर वे से आप उस पर्टिकुलर का आंसर निकाल रहे हो तो आप नेक्स्ट मेथड में ये देखना कि आपका जो सा आंसर आए वो और कम नंबर ऑफ इक्वेशंस को यूज करके आए, राइट। तो अभी जो से मैं मेथड यूज करूंगा उसमें मैं 3 इक्वेशंस को यूज करूंगा आंसर निकालने के लिए। फिर नेक्स्ट मेथड जो मैं अप्लाई करूंगा उसमें मैं 2 इक्वेशंस को यूज करूंगा। फिर उसके बाद मैं और नेक्स्ट मेथड यूज करूंगा, उसमें सिर्फ मैं एक इक्वेशन को यूज करूंगा और इसका आंसर को मैं गेट करूंगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के, राइट। तो बेटा कम बैक टू दिस क्वेश्चन। अभी बेटा हम यहां पर देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास यहां पर क्या गिवन है, अ बॉल इज गोइंग फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग, वो ऊपर जाएगी और नीचे गिरेगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्विंग कर रहे हैं विद मेथड 1, राइट। अब बेटा यहां पर हम मान लेते हैं कि ये बॉल सबसे पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गई, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट पर आई, ठीक है। तो मेथड 1 के अंदर मैं क्या करता हूं, पहले ए से बी का टाइम निकाल लेता हूं। तो पहले मैं ए टू बी इक्वेशन को लगाता हूं, कौन सी, दैट इज बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी बी पॉइंट पर कितनी है, 0, क्योंकि अब मेरा बी पॉइंट फाइनल है और ए पॉइंट इनिशियल है, ठीक है। अब सभी बच्चे एक बात का ध्यान रखेंगे, अभी इस क्वेश्चन के अंदर जो मैं साइन कन्वेंशन को यूज करूंगा, साइन कन्वेंशन विल बी अपवर्ड पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव, राइट। अब यहां पर बी पॉइंट मेरा फाइनल है, फाइनली मेरी बी पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है, इनिशियली यहां पर वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 20 मीटर्स पर सेकंड, और जी की वैल्यू मैं 10 लेकर चल रही है क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो इसलिए आई विल पुट -10 इनटू टी, और यहां से बेटा सॉल्व करके टी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज 2 सेकंड्स। अभी जो सा 2 सेकंड्स टाइम आया, ये कहां से कहां तक आया, फ्रॉम ए टू बी का टाइम आया। सिमिलरली अब ये मैंने एक इक्वेशन लगाई और ए टू बी का टाइम निकाल लिया। अब मैं ये देख लेता हूं कि ये बॉल कितना ऊपर गई, ठीक है। तो मैं फिर से ए टू बी इक्वेशन को लगाता हूं,
ठीक है। कौन सी इक्वेशन को लगा रहा हूं, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो बेसिकली मैं ये देखना चाहता हूं कि ये बॉल यहां से कितना हाइट ऊपर गई है, ठीक है। तो जब मैंने इस पर्टिकुलर इक्वेशन को लगाया तो मेरी फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस ऑफ 20 का होल स्क्वायर इक्वल्स 2 इनटू इक्वल माइनस 10 इनटू s। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूंगा नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम्स इक्वल्स टू 20 इनटू 20 इज इक्वल्स टू 2 इनटू 10 इनटू s। 2 ये 20 बन गया, ये कैंसिल हो गया, तो s इज इक्वल्स टू इसके इक्वल आ गया 20 मीटर के इक्वल आ गया। s पॉजिटिव आया, इट मींस कि ये बॉडी 20 मीटर हाइट ऊपर गई है। तो अगर ये हाइट 20 मीटर हाइट ऊपर गई है तो यानी कि यहाँ से बिल्डिंग से ये कितना मीटर ऊपर गया, 20 मीटर्स बॉल ऊपर गई बी पॉइंट पर, राइट। अब मेरे पास ये s आ गया। अब मेरे को पता है कि बिल्डिंग ग्राउंड से ये बॉडी कितनी हाइट ऊपर है, या बॉल को b से c पर अगर आपको आना है तो ये हाइट कितनी होगी, तो 60 मीटर तो बिल्डिंग की हाइट है और ये हाइट कितनी है 20। अभी मैंने निकाली ना, ये हाइट 20 है, देखो ये हाइट कहां से कहां तक की है, फ्रॉम a टू b की हाइट है। तो बॉल को b टू c का डिस्टेंस कितना हो गया, कैन आई से दैट सर इट इज 60 प्लस 20 दैट इज 80 मीटर्स, राइट। तो अब बेटा मैंने क्या किया, अब मैंने इक्वेशन को लगाया दैट इज s इज इक्वल्स टू b टू c इक्वेशन को लगाऊंगा। कौन सी इक्वेशन को लगाऊंगा, अब मेरे को टाइम फाइंड आउट करना है, मेरे पास s है, ठीक है, s है और टाइम। तो कौन सी इक्वेशन को मैं यूज करूंगा, दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब एक बात का सभी बच्चों ने ध्यान रखना है, यहाँ पर मेरे पास s की वैल्यू किसके इक्वल है, ठीक है। अब मेरा इनिशियल पॉइंट b है, b इज माय इनिशियल पॉइंट। सभी बच्चों ने इस बात का ध्यान रखना है, b इज माय इनिशियल पॉइंट एंड c इज माय फाइनल पॉइंट। तो अब जो सा फाइनल पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट के कहां पर है, ये इनिशियल पॉइंट रहा, ये फाइनल पॉइंट रहा, और इनिशियल टू फाइनल अगर मैं ज्वाइन करूंगा इट इज डाउनवर्ड, और डायरेक्शन डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। तो मेरे पास s की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इट इज इक्वल टू -80 मीटर्स। इस बात का ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट। बच्चे इसको 80 पुट कर देते हैं, तो इसको -80 पुट करना है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। u की वैल्यू मैं क्या लेकर चलूंगा, दैट इज 0 मीटर्स पर सेकंड, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी कितनी है 0। टाइम मेरे को फाइंड आउट करना है, और a की वैल्यू किसके इक्वल होगी, दैट इज -10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होगी। तो अब बेटा यहाँ पर मैं इस वैल्यूज को यहाँ पर पुट करता हूँ, तो s की वैल्यू इज -80 इज इक्वल्स टू u की वैल्यू इज 0, तो उसको मल्टीप्लाई जिससे भी करूंगा इट इज -10 इनटू t का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये -80 विल बी इक्वल्स टू दैट इज -5 t स्क्वायर, नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसिल हो गया, और अगर आप यहाँ से देखोगे तो 5 कितने से 80 आएगा, दैट इज 5 1 is 5, इट मींस 5 के 330, 5 6 is 30, दैट इज 16, और t की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव 4 सेकंड्स, और नेगेटिव टाइम नहीं हो सकता, तो टाइम की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज 4 सेकंड्स के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि हम नेगेटिव वाले टाइम को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब ये वाला जैसे मेरे पास टाइम आया 4 सेकंड्स का, ये किसके इक्वल आया, इट इज फॉर b टू c। तो अब बॉल को a टू b जाने में कितना टाइम लगता है, 2 सेकंड्स। दिस इज द टाइम फ्रॉम a टू b, a टू b जाने का टाइम है, और b टू c आने का टाइम कितना लगता है, दैट इज 4 सेकंड्स। तो अब बेटा आपके पास अगर मैं यहां पर सॉल्व करता हूं तो टोटल टाइम किसके लिए लगेगा, टोटल टाइम टू रीच ग्राउंड is equals to that is 2 plus 4 which is equals to 6 seconds, right? So this is my question solving, इस क्वेश्चन का आंसर आया मेरा, ठीक है, by solving it, right? तो अभी बेटा यहाँ पर हमने कितनी इक्वेशंस को यूज किया, हमने पहले a की इक्वेशन यहाँ पर यूज की, यहाँ पर यूज की और यहाँ पर यूज की, तो हमने 3 इक्वेशंस को यूज किया, फिर हमारा आंसर आया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, दैट इज टाइम टू रीच द ग्राउंड, दैट इज 6 सेकंड्स, राइट। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक मेथड 2 से सॉल्व करूंगा, ठीक है, और मेथड 2 के अंदर मैं ट्राई करूंगा कि मैं 2 इक्वेशन से इस क्वेश्चन का आंसर निकालूं, ठीक है। तो मेथड 2 को मैं ब्लू पेन से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। अब बेटा मेथड 2 के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं। अब मेरे को पता है कि यहाँ पर मोशन है जो मेरा बॉडी का,
वो कुछ ऐसे करके, इट इज समथिंग लाइक दिस, कि बॉल यहां से कुछ पहले ऊपर जाती है बिल्डिंग से, राइट, बिल्डिंग से पहले कुछ ऊपर जाती है, फिर वो ऊपर जाके फिर वो ऊपर से नीचे गिरती है, राइट। तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक करके बना देता हूँ, इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये मैंने अलग से इस करके बनाया ताकि हमारे को क्लियरली दिख जाए। तो अब सबसे पहले यहां पर पहले केस के अंदर मैंने पहले ए बी को लिया था हाईएस्ट पॉइंट पर, फिर मैंने बी टू सी सॉल्व किया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस इक्वेशन को ए बी यहां पर ले लेता हूं और सी यहां पर ले लेता हूं, राइट। तो सबसे पहले मैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट निकाल देता हूं। ए से ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मैंने इसको फायर किया और बिल्डिंग की हाइट कितनी है, दैट इज 60 मीटर। और अगर बेटा मैंने इसको 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फायर किया तो मैक्सिमम इसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो मैं इसको टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ठीक है। या आप एक काम करो, इसको आप बी बोल दो, इसको आप सी बोल दो और इसको आप डी बोल दो, ठीक है। तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए मैंने क्या किया, ए टू बी इक्वेशन को लगाया, ठीक है। एग्जैक्टली यही इक्वेशन को, दैट इज b इक्वल्स टू u प्लस at इक्वेशन को लगाया, पहली इक्वेशन को लगाया, ठीक है, एग्जैक्टली सेम। और इसको सॉल्व करके t की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, दैट इज 2 सेकंड्स के इक्वल आएगी। तो ये जो मेरे पास टाइम आया दैट इज फ्रॉम a टू b का टाइम आया, ये मेरे पास a टू b का टाइम आया। राइट, ये एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। अब बेटा मैं एक कंसेप्ट लगाऊंगा, मैं कंसेप्ट क्या लगाऊंगा, अब मैं सी पॉइंट पर देखता हूं, आई कम टू सी पॉइंट। अब मुझे पता है कि ए पॉइंट और सी पॉइंट सेम लेवल पर है। तो हमने एक कंसेप्ट किया था, वो कंसेप्ट क्या था कि जितना टाइम बॉडी को ए से बी पर जाने में लगेगा उतना टाइम बॉडी को बी से सी पर आने पर लगेगा, है ना। लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाया था टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, सेम लेवल तक टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो अब बेटा मैं ये कह सकता हूं कि भैया अगर ए टू बी बॉडी 2 सेकंड में जा रही है तो बी टू सी बॉडी कितने टाइम में आएगी, बी टू सी का टाइम भी कितना होगा, 2 सेकंड ही होगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर बॉडी ए टू बी जा रही है 2 सेकंड्स के अंदर तो वो बी टू सी भी कितने टाइम में आएगी, 2 सेकंड में आएगी। ये हमने कंसेप्ट को यूज किया। और सिमिलरली वेलोसिटी एट सी पॉइंट किसके इक्वल होगी, तो मैं एक बात कह सकता हूं सर, वेलोसिटी एट सी पॉइंट किसके इक्वल होगी सर, क्योंकि यहां पर इसकी वेलोसिटी ऊपर को थी 20 मीटर्स पर सेकंड, जब वो सी पॉइंट पर आएगी तो उसकी नीचे को होगी 20 मीटर्स पर सेकंड, यस और नो। तो वेलोसिटी ऑफ सी पॉइंट इज -20 मीटर्स पर सेकंड। तो ये बात सभी को समझ में आनी चाहिए कि सर ये -20 मीटर्स पर सेकंड क्यों आया, क्योंकि हमने सर ये भी कंसेप्ट किया था कि अगर मैं जिस वेलोसिटी से बॉल को ऊपर गिरता हूं, जब वो वापस ऊपर जाके मैक्सिमम हाइट पर जाके वापस उस पर्टिकुलर लेवल पर आती है तो उसकी स्पीड की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है जिससे मैंने उसको ऊपर फायर किया था, बट उसका डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। तो अगर मैंने यहां पर ऊपर को फायर किया था 20 से और यहां पर वो नीचे को होगी उसकी वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकंड, राइट। तो विद कंसेप्ट आई हैव गेट दिस पॉइंट। तो ये 2 पॉइंट्स B2C का टाइम, B2C का टाइम और वेलोसिटी एट सी पॉइंट कितना आ गया, -20 मीटर्स पर सेकंड। ये हमने यहां पर क्या यूज किया, कंसेप्ट को यूज किया। हमने कंसेप्ट को यूज करके हमने सी पॉइंट पर वेलोसिटी और B2C का टाइम निकाला। अब मेरे को टाइम आउट, अब देखो मेरे पास टाइम ए टू बी का टाइम आ गया 2 सेकंड्स, B2C का टाइम आ गया 2 सेकंड्स। अब मेरे को टाइम चाहिए फ्रॉम सी टू डी, तो इसलिए अब मैं इक्वेशन को लगाऊंगा सी टू डी। और अगर मैं सी टू डी इक्वेशन को लगाना है, मेरे को क्या चीज चाहिए, मेरे को टाइम की वैल्यू चाहिए। मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, मेरे को पता है कि जब बॉडी सी टू डी आएगी वो कितना नीचे आएगी, वो 60 नीचे आएगी, क्योंकि इनिशियल मेरा ये है, इनिशियल इज सी एंड फाइनल इज डी, डी फाइनल है मेरा। तो अब यहां पर मैं इक्वेशन लगाऊंगा दैट इज एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ
ए टी स्क्वायर। और यहां पर बेटा s की वैल्यू कितनी है, आई नो दैट सर, s इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 60 मीटर्स। u की वैल्यू कितनी है, सी पॉइंट पर हम वेलोसिटी देखो कंसेप्ट से निकाल चुके हैं, दैट इज माइनस 20 मीटर्स पर सेकेंड। a की वैल्यू कितनी है, दैट इज माइनस 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बात सभी ध्यान से देखें कि यहाँ पर s की वैल्यू भी नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि मेरी बॉडी यहाँ से यहाँ पर आ रही है, नीचे को आ रही है। वेलोसिटी नेगेटिव इसलिए है क्योंकि नीचे को वेलोसिटी है सी पॉइंट पर -20, और एक्सेलरेशन की वैल्यू तो वैसे ही नीचे को होती है, दैट इज -10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज को क्या पुट करेंगे, दैट इज -60 इज इक्वल्स टू -20 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ -10 इंटू टी स्क्वायर, राइट। अब बेटा इंपॉर्टेंट बात है कि इस पर्टिकुलर चीज को देखना, इस क्वेश्चन को जब हम बना रहे हैं, इक्वेशन को बना रहे हैं, अगर बच्चे -10 यहाँ पर यूज कर रहे हैं क्योंकि नीचे वाली डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना है, तो बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पर बच्चे गलती करते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट की साइन को, कन्वेंशन को नहीं देख पाते, वो डिस्प्लेसमेंट को 60 ही लिख देते हैं, राइट। तो ये आपके पास -60 आ गया, और यहाँ से बेटा अगर आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर आप बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट t is equals to 2 seconds। तो ये जो सा टाइम आएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, ये टाइम कहां से कहां तक है, फ्रॉम c टू d का टाइम है। अब आपको बेटा अगर टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम टू रीच ग्राउंड निकालना है, तो आपको कौन से टाइम को ऐड करना है, फ्रॉम a टू b के टाइम को ऐड करना है, प्लस टाइम फ्रॉम b टू c के टाइम को ऐड करना है, फिर टाइम फ्रॉम c टू d को ऐड करना है। अब आपको पता है कि a टू b का भी टाइम कितना है, 2 सेकेंड्स, b टू c का भी टाइम कितना है, 2 सेकेंड्स, और c टू d का भी टाइम कितना है, 2 सेकेंड्स। तो इसको सॉल्व करके बेटा आपके पास आंसर कितना आया, दैट इज 6 सेकेंड्स। तो अब आप बोलोगे सर हम तो वही मेथड यूज कर लेते, तो वहां वो मेथड मेरे को ठीक लगा। नहीं भैया, आपको कौन सा मेथड ठीक लगा, आप उस मेथड से सॉल्व करो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैंने 3 इक्वेशंस को लगाया, 1, 2 एंड 3। अगर आप यहाँ पर देखोगे, मैंने 2 इक्वेशंस को लगाया, एक यहाँ पर इक्वेशन को लगाया पहले a टू b का टाइम निकालने के लिए, फिर उसके बाद मैंने c टू d का टाइम निकाला। ये वाला टाइम तो मैंने कंसेप्ट से निकाला था, तो मेरे पास यहाँ पर 2 इक्वेशंस लगी, ठीक है। तो मेरे पास 6 सेकंड आंसर आ गया। अब जो मैं नेक्स्ट मेथड यूज करूंगा, ठीक है, अब अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इसको सॉल्व कर सकता है एक और मेथड से, जिसमें सिर्फ एक इक्वेशन लगाए, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ एक ही इक्वेशन को लगाएं और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ जाए, ठीक है। तो आपके पास बिल्डिंग ये रही, दिस इज योर बिल्डिंग, ठीक है। यहां से आपने एक बॉल को ऊपर गिरा विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड। यहां से बिल्डिंग की हाइट है 60 मीटर्स, बॉल ऊपर जाके फिर नीचे गिर रही है, ठीक है। तो अब अगर किसी को एक ऐसा मेथड पता है जो सिर्फ एक इक्वेशन लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, सोचो, वीडियो को पॉज करो और सोचो कि कैसे, कौन सी इक्वेशन को लगाऊं, कैसे करूं ताकि एक इक्वेशन से मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। पॉज द वीडियो एंड नाउ इफ यू हैव सॉल्व्ड इट, ठीक है, देन इट इज ओके, अगर नहीं तो देन यू लुक इट ओवर हियर, ठीक है। तो अब बेटा एक बात मेरे को पता है, ड्यूरिंग द होल मोशन जब बॉल यहां से यहां तक आ रही है तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रही। जब बॉल ऊपर जा रही है तो भी एक्सेलरेशन नीचे को है, हाईएस्ट पॉइंट पर भी नीचे को है, और नीचे आते हुए भी एक्सेलरेशन नीचे को है। तो यानी कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। जितने टाइम के लिए बॉल हवा के अंदर है, जितने टाइम के लिए बॉल हवा के अंदर है, वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, इसलिए बॉल को मैं डायरेक्टली इस पॉइंट को A मान लेता हूं और इस पॉइंट को B मान लेता हूं। डायरेक्टली मैं कुछ बीच में पॉइंट कोई नहीं लेता हूं, मैं डायरेक्टली इसको A मान रहा हूं, इसको B मान रहा हूं। तो अब मैं उसी इक्वेशन को लगाता हूं, मैं इक्वेशन को लगाता हूं फ्रॉम A टू B। अब भैया सभी बच्चे एक बात को ध्यान रखें, अगर मैं A टू B इक्वेशन को लगा रहा हूं तो मैं A को क्या मान के चल रहा हूं, इनिशियल पॉइंट, और B को क्या मान के चल रहा हूं, फाइनल पॉइंट।
अब एक बात का ध्यान रखना है, अब आप बोलोगे सर आपने इनिशियल और फाइनल से बी को तो मान लिया, ये कब मानना है? ए टू बी डायरेक्टली मैंने इसलिए लगाया क्योंकि एक्सेलरेशन मेरी होल जर्नी पर क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए मैं इस पर्टिकुलर एस इज इक्वल टू इन पर्टिकुलर इक्वेशंस को मैं लगा सकता हूं ए टू बी, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर मेरी एक्सेलरेशन वेरी कर रही होती, यानी कि यहां से यहां पर एक्सेलरेशन कुछ और होती है, फिर बीच में कुछ और होती है, फिर यहां पर कुछ और होती है, फिर मैं इस पर्टिकुलर कांसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता था। बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम क्या मान के चल रहे हैं? कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। इसलिए बेटा अब मैं ए टू बी डायरेक्टली इस पर इक्वेशन को लगाऊंगा। अब आप बोलोगे सर आप कैसे लगाओगे, कौन सी इक्वेशन को लगाओगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है, ठीक है? क्योंकि मैं ए को इनिशियल मान रहा हूं, तो मेरे पास गिवन क्वांटिटीज कौन सी हैं? मेरे को पता है कि मेरे पास गिवन क्वांटिटी के अंदर इनिशियल स्पीड है, दैट इज गिवन क्वांटिटी कौन सी है मेरे पास? दैट इज सर मेरे पास इनिशियल स्पीड है दैट इज 20 मीटर्स पर सेकंड प्लस 20 मीटर्स पर सेकंड। क्यों? क्योंकि मैं ऊपर वाली साइन कन्वेंशन को पॉजिटिव मान रहा हूं और नीचे वाली साइन कन्वेंशन को नेगेटिव मान रहा हूं। अच्छा और क्या पता है मेरे को? ए टू बी तक मेरे को एक्सेलरेशन की वैल्यू पता है, दैट इज -10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, राइट? एक्सेलरेशन आ गई। अच्छा मेरे को निकालना क्या है? मेरे को पता है मेरे को टाइम की वैल्यू निकालनी है, राइट? अब मैं बोलूंगा कि भैया मेरे पास कौन सी इक्वेशन है जिसमें टाइम यूज होती है? टाइम यूज होने वाली दो इक्वेशन है, वन इज v इक्वल्स टू u प्लस at और दूसरी इक्वेशन क्या है? s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। क्योंकि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as में टाइम की वैल्यू नहीं आती है, तो वो इक्वेशन तो साइड पर हो गई। तो अब अगर जैसे मैं v इक्वल्स टू u प्लस at इक्वेशन को देखता हूं, तो वहां पर मेरे को एक क्वांटिटी और चाहिए, दैट इज v फाइनल वेलोसिटी। क्या मेरे पास b पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी है? भैया मेरे पास जो सी ये वेलोसिटी आई थी यहां पर कांसेप्ट से, वो यहां पर वेलोसिटी आई थी, मेरे पास b पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी तो नहीं है, राइट? तो अब आप बोलोगे सर जैसे भी मैंने आपको बोला सर एक v इक्वल्स टू u प्लस at इक्वेशन है और s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर इक्वेशन है। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as वाली इक्वेशन तो एलिमिनेट होगी, इस इक्वेशन को तो मैं लगा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरे को एक इक्वेशन लगानी है, तो मेरे को टाइम चाहिए और इस इक्वेशन के अंदर तो टाइम ही नहीं है। अब अगर मैं बात करता हूं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाली इक्वेशन की, ठीक है, या इस इक्वेशन की, तो यहां पर मेरे को देखो u है, a है, टाइम चाहिए, v भी चाहिए, तो यहां पर v अननोन है। सिमिलरली यहां पर मेरे पास u है, t निकालना है, a है, यहां पर मेरे पास s अननोन है। अब आप बोलोगे सर आपके पास v भी नहीं है और s भी नहीं है। नहीं भाई ध्यान से देखो, आपके पास s है, बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी मैं बोल रहा हूं, आपके पास s है। s क्या चीज है? s is not distance, it is displacement। और जब बॉडी a से b पर आ रही है, जब बॉडी a से b पर आ रही है, when it is coming from a to b, तो जब बॉडी a to b आ रही है तो मेरे को डायरेक्टली दिख रहा है कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट कितनी है। मैंने क्या बोला था? अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको बेटा क्या करना है? आपको डायरेक्टली, आपको नहीं कुछ देखना कि बॉडी कैसे गई कैसे आई, नहीं, आपको इनिशियल पॉइंट को पकड़ना है, फाइनल पॉइंट को पकड़ना है और उसके बीच में शॉर्टेस्ट लाइन लगा देनी है फ्रॉम इनिशियल टुवर्ड्स फाइनल। तो अब बेटा मैंने यहां से इनिशियल टुवर्ड्स फाइनल एक स्ट्रेट लाइन को लगा दिया, तो अब ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है रेड कलर से जो मैंने लिखी है, और डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू दैट इज माइनस ऑफ 60 मीटर्स। ये नेगेटिव आना बहुत जरूरी है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि इनिशियल फाइनल पॉइंट इज बिलो द इनिशियल पॉइंट। s मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो अब मेरे पास s है, तो मैं कौन सी इक्वेशन को लगाऊंगा? इस पर्टिकुलर इक्वेशन को लगाऊंगा। कौन सी इक्वेशन को? दैट इज सर s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s की वैल्यू इज -60, u की वैल्यू इज 20t प्लस हाफ ऑफ -10 इंटू टी स्क्वायर। और अगर आप यहां से इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इट विल बी इक्वल्स टू -60 इज इक्वल्स टू 20t, इट इज -5t स्क्वायर। तो अगर आप इस टर्म को उधर ले जाते हो तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? दैट इज 5t स्क्वायर -20t -60 इक्वल्स टू 0।
और अगर आप 5 से डिवाइड कर दे तो डेट इज टी स्क्वायर माइनस 40 5 1 जा 5 1 by 5 2 जा 10 minus 12 is equals to 0। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो आपके पास टाइम की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी आफ्टर सॉल्विंग, दैट इज दो टाइम की वैल्यू आएगी, एक टाइम नेगेटिव आएगा उसको आप नेग्लेक्ट कर दोगे, यहाँ से आपके पास टाइम की वैल्यू आएगी दैट इज 6 सेकंड्स। आप चेक भी कर सकते हो इसके अंदर, अगर आप वैल्यू पुट करते हो 6 6 is 36 minus 4 6 is 4 into 6 minus 12 is equals to 0, राइट। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 6 4 का कितना होता है, दैट इज 12 plus 12 24 minus 12 36, ये चेक कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 24 plus 12 कितना आ जाएगा, दैट इज 4 6 36, तो ये माइनस 36 आ गया, तो ये कैंसिल होकर 0 आ रहा है, तो इसका रूट 6 है, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 6 सेकंड्स के इक्वल आ गई, ठीक है। तो अगर आप बेटा मेथड 3 के अंदर देखोगे तो हमने सिर्फ एक इक्वेशन लगाई है, मेरे को एक्सप्लेन करने में आपको टाइम ज्यादा लगा, बट अगर आप देखोगे मेथड 3 के अंदर हमने सिर्फ एक इक्वेशन को लगाया, दैट इज s = ut + half t स्क्वायर। बट लगाने से पहले जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक बात ये समझना, यहाँ पर s डिस्प्लेसमेंट है, और जब बॉडी a से b पर आ रही है तो आपको ये मतलब नहीं है कि बॉल कितना ऊपर जाके नीचे आई है, आपको तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट बॉडी की किसकी इक्वल होगी, दैट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग की इक्वल होगी। तो एक तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल हुई दैट इज 60, और ये नेगेटिव साइन आया, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन कि बॉल नीचे हो गई है डिस्प्लेसमेंट में। तो बच्चे ये -60 नहीं पुट करते, कभी कभी 60 पुट कर देते, तो उनके अंदर साइंस के अंदर फर्क या आंसर्स के अंदर फर्क आता। तो इस इक्वेशन के अंदर मेथड 1 के अंदर हमने 3 इक्वेशंस को अप्लाई किया, यहाँ पर हमने 2 इक्वेशंस को अप्लाई किया, और यहाँ पर हमने एक इक्वेशन को अप्लाई करके आंसर को फाइंड आउट किया, ठीक है। तो अब आपको कौन सा मेथड यूज करना है टू फाइंड आउट अ पर्टिकुलर आंसर, दैट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन यू, राइट। तो अभी मेरे को ये दिखाने का आपका मेथड, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने आधा घंटा लगाने पर इस क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ यही मतलब था, ताकि आप सभी बच्चे को ये पता चल जाए कि हाँ भी एक क्वेश्चन को हमारे पास सॉल्व करने के नंबर ऑफ मेथड्स आर ओवर देयर, बट जोन सा मेथड, जोन सा कांसेप्ट आपको आता है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं एक ही क्वेश्चन को लगाता हूँ, ठीक है, तो मेरा टाइम भी कम लगेगा सॉल्व करने में, राइट। यहाँ पर तो कैलकुलेशन आसान थी, लेट्स से पर्टिकुलर क्वेश्चन है, वहां पर एक पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको टाइम ज्यादा लगता है, तो नेचुरल सी बात है अगर आप कम इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपका टाइम भी कम लगेगा, यू विल गेट अ फास्ट आंसर। तो एग्जाम के अंदर, मेंस के एग्जाम के अंदर या मेडिकल के एग्जाम के अंदर हमारे को अपना आंसर्स तो निकालना ही है, सबसे पहले जो आपको मेथड आसान लगता है उससे आंसर तो निकालना ही है, बट हमारे को आंसर्स को फास्ट भी निकालना है, स्पीड को भी बनाना है। और स्पीड कैसे बनेगी, अगर मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिफरेंट कांसेप्ट्स और डिफरेंट वे के थ्रू उसको सोचूंगा और उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। रेस्ट जो आपको मेथड अच्छा लगे आप उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कीजिए, और इस कांसेप्ट को सभी बच्चे ध्यान से याद रखना, ठीक है। इस चीज को नोट डाउन कर लो। नाउ डू वी डू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच बेटा। हाँ जी बेटा, अब बेटा सभी बच्चे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, राइट। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर बेटा आपके पास एक बॉल है, यू आर हैविंग अ बॉल, और यहाँ पर बॉल को मैंने ऊपर को फायर किया विद स्पीड ऑफ 50 मीटर्स पर सेकेंड, और ये बॉल ऊपर जाएगी और ये बॉल नीचे आएगी, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस निकालना है, बॉल कितना ट्रेवल करेगी 4 सेकंड के अंदर, डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करेगी 4 सेकंड के अंदर, फिर आपको निकालना है डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी 7 सेकंड्स के अंदर, फिर आपको आंसर निकालना है डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करेगी 7 सेकंड्स के अंदर। तो बेसिकली मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको 4 पार्ट्स पूछ रहा हूँ क्वेश्चन में, क्यों पूछ रहा हूँ, ताकि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फर्क पता हो, ठीक है। तो I will suggest everybody to pause the video and solve the question, and once you will have solved the question, then you again play the video and see the solution. I am solving it right now. तो अब बेटा सबसे पहले अभी हम यहाँ पर देखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल निकालना है मेरे को 4 सेकंड्स के अंदर, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले तो बेटा मैं ये देखता हूँ कि ये बॉल कितने टाइम में मैक्सिमम हाइट पर जाएगी। तो अभी मैं क्या कह देता हूँ कि मैं लेट से बोल देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट कितना है, दैट इज टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो अगर बेटा मेरे को टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो अब सिंपली कैन आई कैन से दैट सर ये बॉल यहां से यहां तक आएगी, तो
तो फाइनली मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो बेटा अगर मैं v इक्वल्स टू u प्लस at इक्वेशन को लगाऊंगा, ठीक है, तो इट विल बिकम इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है, u और a की वैल्यू किसके इक्वल माइनस g इनटू t के इक्वल है, तो यहां से t की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, दैट इज u बाय g। अब आप इस फॉर्मूले को लर्न भी रख सकते हो या आप कंसेप्ट को लगा के भी या न्यूमेरिकल्स के अंदर वैल्यूज को पुट करके भी आंसर को निकाल सकते हो। तो अगर आप बेटा यहाँ पर टाइम की वैल्यू को निकालोगे, टाइम की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, दैट इज u is 50 एंड g is 10, तो इट इज इक्वल्स टू 5 सेकंड्स, राइट। तो अब मेरे को एक बात पता चल गई कि टाइम की वैल्यू मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए मेरे पास कितना वैल्यू आ गया, दैट इज 5 सेकंड्स आ गया, राइट, सॉरी इट इज 5 सेकंड। अब बेटा t equals to 0 seconds पर बॉल यहाँ पर है, at t equals to 0 ball is over here, t equals to 5 सेकंड पर बॉल यहाँ पर होगी। तो अगर मैं स्टार्टिंग से देखूंगा तो जितना टाइम बॉडी को यहाँ से यहाँ तक जाने में लगता है उतना टाइम ऊपर से नीचे आने में लगेगा, तो यहाँ पर उसका कितना टाइम होगा, दैट इज t equals to 10 सेकंड। तो ये इसका अपवर्ड मोशन है बॉल का, फिर उसके बाद ये डाउनवर्ड मोशन पे आएगी बॉल, राइट। तो अब मेरे को एक बार पता है कि मेरे को जो सा आंसर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड्स पर पूछा गया। तो 4 सेकंड्स पर अगर पूछा गया तो आई कैन वेरी क्लियरली से दैट सर 4 सेकंड्स कुछ यहाँ पर होंगे जब बॉल ऊपर जा रही होगी। तो एक बार पक्का पता चल गई मेरे को किसी सर यहाँ से चलेगी 0 पर, यहाँ पर है, 5 पर, यहाँ पर है, तो 4 सेकंड पर सर बॉल ऊपर ही जा रही होगी, अभी ऊपर पहुंची नहीं होगी, तो यहाँ पर t इक्वल्स टू 4 सेकंड्स होगा। तो आप वेरी क्लियरली यू कैन सी ओवर हियर कि यहां से लेकर 4 सेकंड्स तक, फ्रॉम इनिशियल दैट इज स्टार्टिंग से लेकर 4 सेकंड्स तक बॉल ऊपर को ही जा रही है और 1D में ही मूव कर रही है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। ये बात सभी को पता चली। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स इन वन डायरेक्शन ओनली। और 4 सेकंड्स तक बॉडी सिर्फ ऊपर कोई अपवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रही है और कहीं पर भी ट्रेवल नहीं कर रही, डाउनवर्ड नहीं आ रही है। तो अब मेरे को पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस है, इसीलिए बेटा मैं इक्वेशन को लगा देता हूं। लेट्स से अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं, दैट इज आई नो दैट इन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट will be equals to displacement, ठीक है। तो इसलिए एट ये कौन से डिस्प्लेसमेंट पर है, दैट इज t इक्वल्स टू 4 सेकंड्स पर। 4 सेकंड्स पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो बेटा मैं कौन सी इक्वेशन को लगा रहा हूं, दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। तो यहां से बेटा अगर मैं सॉल्व करूंगा u की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल है, दैट इज ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, दैट इज 50। s मेरे को निकालना है, टाइम कितना है यहां से यहां तक 4 सेकंड्स है, प्लस हाफ ऑफ g की वैल्यू मेरे को पता ही है क्वेश्चन के अंदर मैं कितनी लेकर चल रहा हूं, -10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आई एम टेकिंग दिस साइन कन्वेंशन, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव लेकर चल रहा हूं। तो या दैट इज -10 into 4 का होल स्क्वायर। और यहाँ से बेटा अगर मैं सॉल्व करता हूँ 5 4 जा 20 दैट इज 200, और यहाँ से अगर बेटा मैं सॉल्व करूँगा दैट इज माइनस ऑफ 2 5 जा 5 into 16। और फर्दर बेटा अगर मैं इस चीज को सॉल्व आउट करूंगा दैट इज 200 माइनस 80 that is 16 into 5 तो 6 of 50 0 3 5 6 7 8 हाँ तो 80 आ गया। तो s की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, दैट इज इक्वल्स टू दैट इज 120 मीटर्स, राइट। तो s की वैल्यू 120 मीटर्स आ गई आपके पास यहाँ पर, हाँ बेटा। तो अब बेटा s की वैल्यू आपके पास यहाँ से सॉल्व करके 120 मीटर्स आ गई। तो अब मेरे को पता है कि 4 सेकंड पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आई है आपके पास। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आई, दैट इज इक्वल्स टू 120 मीटर्स के इक्वल आई है, एंड सिमिलरली डिस्टेंस भी 120 मीटर्स होगा। तो इन दोनों का आंसर 120 मीटर आपके पास आ जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक बॉल कितना ऊपर गई है, दैट इज 120 मीटर्स। तो अगर मैं यहाँ पर इस चीज को ड्रॉ करूँ यानी कि सर यहाँ से लेकर यहाँ तक का 4 सेकंड्स तक का जो सा डिस्टेंस है दैट इज 120 मीटर। क्लियर दैट।
ओके, तो पहले दो पार्ट्स का मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट को, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल इन 7 सेकेंड्स। तो मेरे को थर्ड पार्ट फाइंड आउट करना है, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल इन 7 सेकेंड्स। तो अब बेटा 7 सेकेंड्स के अंदर अगर मेरे को फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो अब मेरे को एक बात पता है कि 7 सेकेंड्स पर बॉल अपने डाउनवर्ड मोशन में होगी। तो आई नो दैट बॉल इज इन डाउनवर्ड मोशन। वो नीचे को आ रही होगी, क्योंकि मेरे को पता है 5 से लेकर 10 सेकेंड्स के बीच में बॉल नीचे को आ रही है। तो हम मान लेते हैं लेट्स से 7 सेकेंड्स पर बॉल कुछ यहां पर है, लेट्स से t इक्वल्स टू 7 सेकेंड्स पर, लेट्स से ओवर हियर t इक्वल्स टू 7 सेकेंड्स पर। तो अब सभी बच्चे एक बात को देखेंगे, अभी मैं यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मेरे को जैसा डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। तो सबसे पहले बॉल यहां से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने में मेरे को किस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू चाहिए। अगर आप डायग्राम के अंदर देखोगे, देखो सबसे पहले तो बॉल यहां से ऊपर को गई, मैक्सिमम हाइट तक गई 5 सेकंड्स तक, फिर 5 सेकंड्स के बाद बॉल को यहां पर उसकी स्पीड 0 होगी, फिर वो बॉल नीचे को गिरी यहां तक। तो मेरे को इस ब्लू कलर के मार्कर का पाथ का लेंथ चाहिए, राइट। तो इसमें मेरे को एक चीज दिख रही है, पहले तो सबसे पहले बॉल यहां से मैक्सिमम हाइट तक गई, फिर वो बॉल 5 या सेकंड यहां पर थे, फिर उसने 6-7 2 सेकंड के लिए उसने फ्री फॉल किया। उस बॉल ने 2 सेकंड के लिए फिर क्या किया, फ्री फॉल किया, राइट। तो सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूं मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल। मैक्सिमम हाइट में कैसे निकालूंगा, मेरे को पता है कि मेरे को यहां से यहां तक इक्वेशन को अप्लाई करना है, या अगर मैं लेट से पॉइंट्स को मार्क आउट करना, लेट से ए बी एंड सी। तो अगर मैक्सिमम हाइट निकालने तो मैं ए टू बी इक्वेशन को लगा रहा हूं। तो अब मेरे यहां पर ए इनिशियल है और बी फाइनल है, क्योंकि मेरे को हाइट चाहिए तो मेरे को पता है फाइनल स्पीड मेरी 0 है, ठीक है। तो मैं इक्वेशन लगा देता हूं, दैट इज b² - u² इज इक्वल्स टू 2as। तो b फाइनल पॉइंट है, दिस इज द फाइनल पॉइंट, a इनिशियल है b फाइनल है। तो फाइनल पॉइंट पर मेरी वेलोसिटी कितनी है, 0 माइनस u की वैल्यू मेरे पास कितनी है, दैट इज सर मेरे को उसको फायर किया, दैट इज 50 की स्पीड से, दैट इज 50 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इनटू a की वैल्यू कितनी है, -10, और s मेरे को फाइंड आउट करना है। तो यहां से अगर आप देखोगे इट विल बी कम्स इक्वल्स टू दैट इज 50 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल्स टू 2 इनटू 10 मल्टीप्लाइड बाय s। अच्छा, दोनों की तरफ नेगेटिव है, ये नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, एक 0 से ये कैंसिल हो गया और 2 25 आ गया। तो यहाँ से बेटा आपके पास s की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज 25 into 5 which will be equals to 125 meters। तो ये कौन सा 125 मीटर्स आया, ये आपके पास पॉजिटिव के अंदर आया है, तो यानी कि बॉडी A से B उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है, दैट इज 125 मीटर पॉजिटिव के अंदर। तो यानी कि ये यहां से लेकर यहां तक का ये कौन सा डिस्टेंस है, दैट इज 125 मीटर, राइट। अब आपने A टू B का डिस्टेंस निकाल लिया, अब आपको निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम B टू C का डिस्टेंस निकालना है। अब जब आप B टू C लगा रहे हो तो अब आपका B पॉइंट आपका क्या है, इनिशियल, और C पॉइंट आपका क्या है, फाइनल पॉइंट है। अब मेरे को क्या क्या गिवन है B टू C। अब B टू C में मेरे को एक बात पता है कि मेरी इनिशियल स्पीड 0 है। अच्छा, मेरी इनिशियल स्पीड 0 क्यों है, अब आप बोलोगे सर पहले यहां पर तो आपने सर इनिशियल स्पीड को 50 लिया, तो भैया यहां पर मैंने इनिशियल स्पीड को 50 इसलिए लिया क्योंकि मैं इक्वेशन को कहां से कहां पर लगा रहा हूं, फ्रॉम A टू B लगा रहा हूं, A टू B लगा रहा हूं, तब मेरा A इनिशियल है, अब मेरा B इनिशियल है, क्योंकि अब मेरा B टू C इक्वेशन को लगा रहा हूं तो B मेरा इनिशियल पॉइंट बन गया। तो u इज इक्वल्स टू 0, राइट। और मेरे को क्या निकालना है, मेरे को डिस्टेंस की वैल्यू, यानी कि यहां से बॉल नीचे को ही आएगी, तो मेरे को पता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा B टू C, राइट। मेरे को s की वैल्यू गेट चाहिए, a की वैल्यू कितनी है, दैट इज -10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, मेरे को एक और चीज पता है, दैट इज टाइम।
कितना टाइम लग रहा है बॉडी को बी टू सी आने में? देखो भैया, ये जो 7 सेकंड्स है ये यहां से है, स्टार्टिंग से है 0 to 5 6 7, बट बी से सी वो कितने टाइम में आ रही है? यहाँ पर 5 सेकंड है, यहाँ पर 7 सेकंड है, तो बी से सी के बीच में जो सा टाइम गैप है दैट इज 2 सेकंड्स। तो अब मेरे को पता है बी टू सी जो सा टाइम लग रहा है दैट इज 2 सेकंड्स। तो ये बात सभी को समझ में आनी चाहिए। तो अब अगर ये मेरे पास एस यू और ए टी है तो मेरे को कौन सी इक्वेशन लगानी चाहिए? दैट इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करके s निकालना है, u की वैल्यू 0 है प्लस हाफ ऑफ a की वैल्यू कितनी है -10। देखो ध्यान से देखो, ये मैं नेगेटिव में 10 पुट कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं पॉजिटिव में भी पुट कर सकता था। और टाइम की वैल्यू कितनी है? दैट इज 2 सेकंड्स, दैट इज 2 का होल स्क्वायर। और अगर बेटा मैं यहां से सॉल्व करूंगा तो s की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? दैट इज इक्वल्स टू a 2 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 10 to the 20 दैट इज -20 मीटर्स। अब बेटा ये जो सा -20 मीटर्स आया है, ये -20 मीटर्स क्या चीज है? -20 मीटर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि B और C पॉइंट नीचे है। क्यों? क्योंकि मैं नीचे वाली साइन कन्वेंशन को नेगेटिव ले रहा हूं और ऊपर वाली साइन कन्वेंशन को पॉजिटिव ले रहा हूं। और वैसे भी मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि बॉडी, अगर मैं B को इनिशियल मानता हूँ और C को फाइनल मानता हूँ, तो ये बॉडी नीचे को आई। और कितना नीचे को आई? दैट इज 20 मीटर्स नीचे को आई। अगर पॉजिटिव आता तो मतलब आपको B पॉइंट से ऊपर जाना है, अगर नेगेटिव आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे को नीचे जाना है। कितना नीचे जाना है? 20 मीटर्स नीचे जाना है, राइट? तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक का आया? फ्रॉम बी टू सी का आया, दैट इज -20। बट अभी मेरे को निकालना क्या है? मेरे को तो क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो अगर बेटा मेरे को डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है इन 7 सेकंड्स, अगर बेटा मेरे को 7 सेकंड्स के अंदर डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, अब डिस्टेंस निकालने के लिए बेटा मेरे को एक बात पता है, स्टार्टिंग से वो बॉडी यहां से ऊपर गई कितना? 125 मीटर ऊपर गई, फिर ये 20 मीटर और नीचे आई, है ना? तो 125 मीटर t इक्वल्स टू 0 पर ये यहां पर थी, 5 सेकंड्स पर यहां पर थी, और t इक्वल्स टू 7 सेकंड्स पर यहां पर थी। तो अब बेटा मैं बोलूंगा ये 125 मीटर ऊपर गई, यहां से यहां तक गई, फिर उसके बाद 20 मीटर और नीचे आई। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना आएगा आपके पास? डिस्टेंस ट्रेवल 7 सेकंड्स में कितना आएगा? दैट इज 125 प्लस 20 which will be equals to 145 meters. This will be your answer. तो अब बेटा आपका डिस्टेंस ट्रेवल इन 7 सेकंड्स किसके इक्वल आया? दैट इज इक्वल्स टू 145 meters, राइट? तो अब आप सभी बच्चों को डिस्टेंस ट्रेवल मैंने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं, दैट इज फोर्थ पार्ट के ऊपर आते हैं। और फोर्थ पार्ट के अंदर मेरे को क्या चीज फाइंड आउट करनी है? मेरे को फाइंड आउट करनी है डिस्प्लेसमेंट। इन t इक्वल्स टू 7 सेकंड्स। अब अगर बेटा आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है तो मैंने आपको सिंपली बोला कि भैया आपको अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? आपको स्टार्टिंग से यहां से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है, ना कि यहां से डिस्प्लेसमेंट फाइंड। आपको स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है 7 सेकंड्स में। तो आपका इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ये वाला। और फाइनल पॉइंट कौन सा है? ये वाला, राइट? और डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई हुई है, आंखें बंद करके। क्या? आप इनिशियल से फाइनल को क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। और एरो किस तरफ लगाओगे? इनिशियल से फाइनल की तरफ। एरो किस तरफ लगाओगे? इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो अब बेटा आपके पास जो एरो आया दैट इज इनिशियल पॉइंट सर मेरा ये रहा, और सर फाइनल पॉइंट मेरा ये रहा। तो सर ये जो सा मेरे पास रेड लाइन आई, दिस इज माय द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकंड्स। फिर अच्छे ध्यान से देखिए, तो ये जो सा 7 सेकंड्स के जो सा डिस्टेंस है, दिस इज ब्लू पाथ, दैट इज 125 प्लस 20। और अगर आप रेड कलर के पाथ के लेंथ की फाइंड आउट करोगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? आप देखोगे सर ये टोटल कितना है? टोटल कितना है? 125। और ये कितना है? 20। तो अगर आप बेटा 125 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 105। तो आपके पास इस रेड कलर के पाथ की लेंथ कितनी आएगी? दैट इज 105 मीटर्स।
दिस रेड कलर के पाथ की लेंथ कितनी है 105 मीटर्स है, और ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब मेरे को एक बात पता है कि सर फाइनल पॉइंट ये रहा, दिस इज माय फाइनल पॉइंट एंड दिस इज माय सर इनिशियल पॉइंट, और फाइनल इनिशियल से कहां पर है, ऊपर को है, तो ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो अब मेरी डिस्प्लेसमेंट 7 सेकंड्स में कितनी आई, दैट इज इक्वल्स टू displacement in 7 seconds is equals to 105 meters। तो अब सभी बच्चे ध्यान से देखें इस आंसर को, distance traveled is 145 meters and displacement traveled is 100 distance is 145 meters and displacement traveled is 105 meters, right। तो आपको ये फाइंड आउट करना कब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे और कब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल होंगे। तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिससे आपको और क्लैरिटी आए। और बेटा एक बात और ध्यान में रखो, अगर आप इक्वेशन को डायरेक्टली लगा देते दैट इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, स्टार्टिंग से, दैट इज स्टार्टिंग से सर ऊपर गई और t इक्वल्स टू 7 सेकंड्स तक। अब आप बोलोगे सर हम डायरेक्टली इस इक्वेशन को लगा देते हैं, इस इक्वेशन को सर डायरेक्टली लगा देते हैं। हाँ भैया, आप इसके इक्वेशन को अगर यहाँ पर डायरेक्टली भी लगाओगे तो भी आपका आंसर एग्जैक्टली 105 मीटर ही आएगा, क्योंकि ये वैल्यू आपको क्या देती है, डिस्प्लेसमेंट ही देती है। तो आप यहाँ अगर आपको 7 सेकंड्स पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो u की वैल्यू आप कितनी ले लो, दैट इज 50, टाइम की वैल्यू कितनी ले लो 7 ut प्लस हाफ ऑफ a की वैल्यू कितनी है, दैट इज -10 इंटू t की वैल्यू कितनी है 7 का होल स्क्वायर। और अगर आप बेटा इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप देखोगे आपके पास इस इक्वेशन का एक सा आंसर, इस इक्वेशन का सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट इज s इज इक्वल्स टू 105 मीटर्स। तो अब यहां पर भी आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा जाता तो आप इस इक्वेशन को लगा देते तो आपका आंसर ना आता, राइट। तो ये इक्वेशन से आप हमने एक और चीज प्रूफ कर ली कि भैया ये हमारे को डिस्प्लेसमेंट ही देता है। चाहे आप वहां से देख लो, वहां से 105 निकाल लो, ऊपर से नीचे देख लिया हमने 20 है, क्योंकि टोटल 125 है, नीचे 120 है, तो ये डिस्टेंस 105 आ गया। हमने डिस्प्लेसमेंट वैसे निकालनी थी, या अगर आप इस फॉर्मूले से निकाला है तो भी आपका आंसर सही। तो इस क्वेश्चन को पॉज करके सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आई होप सो आप सभी बच्चों को बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फर्क पता चला होगा। हाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, हाउ टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर इक्वेशन के अंदर कब डिस्प्लेसमेंट को हमने पॉजिटिव पुट करना है, कब नेगेटिव पुट करना है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग। ये मत कहना कि सर बार-बार बोलते जा रहे हैं तो हमारे को खिंच चढ़ रही है या ऐसा हो रहा है, तो भैया ये मैं बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि क्वेश्चंस में गलती यहीं पर ही होती है, तो यहां पर आपको गलती नहीं करनी है, राइट। साइन कन्वेंशन से क्वेश्चंस की सॉल्विंग करनी है। हाँ जी बेटा, आई होप सो आप सभी को पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी सभी बच्चे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर आपको पीछे वाला क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए। आपके पास यहाँ पर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट 400 मीटर्स है, वहां से आपने एक बॉल को ऊपर फेंका विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर्स पर सेकंड। आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालनी है 7 सेकंड्स पर, और आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है 7 सेकंड्स के ऊपर, ठीक है। आप सभी बच्चे सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। हाँ जी बेटा, आई होप सो सभी बच्चों ने सॉल्विंग की होगी, ठीक है। अच्छा बेटा, अब सभी बच्चे देखो, आपको 7 सेकंड्स पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा गया था। सबसे पहले सभी बच्चों के मन में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर इक्वेशन मन में आई होगी, ठीक है, उन्होंने अप्लाई किया होगा। तो अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो आपको s मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा, क्योंकि ये चीज क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है। मैं बार-बार बात को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब बेटा मैं ऊपर वाली साइन कन्वेंशन को क्लासिक साइन कन्वेंशन को लेकर चल रहा हूँ। आई एम टेकिंग अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन एज नेगेटिव। तो अब बेटा मेरे पास u की वैल्यू कितनी है, दैट इज 30, ऊपर को है इसलिए पॉजिटिव पुट किया। टाइम मेरे को 7 सेकंड्स पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, 7 हाफ -10 into 7 का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसे क्यों लगाया, क्योंकि मेरे को एक बात पता है, दैट इज सर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ड्यूरिंग द होल मोशन। तो अब बेटा यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज को मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करके पास मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज -35 मीटर्स। अब -35 मीटर्स का क्या रिप्रेजेंट करता है,
-35 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो सी बॉडी है वो 7 सेकेंड्स पर इनिशियल पॉइंट से नीचे को आ गई, और वो कितना नीचे को आई, दैट इज 35 मीटर्स नीचे को आई, और फाइनली बॉडी कुछ यहां पर, फाइनली बॉडी इज एट ओवर हियर, दैट इज t इक्वल्स टू 7 सेकेंड्स पर, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट इज द इनिशियल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनिशियल से नीचे को, कितना नीचे को, 35 मीटर्स नीचे, राइट। अब आप वैसे भी बेटा देख सकते हो, यहां पर मैंने जो सा सॉल्व किया कि बॉडी को मैक्सिमम हाइट रीच करने में कितना टाइम लगता है, बॉडी को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, अगर आप वहां से सॉल्व करोगे v इक्वल्स टू ut प्लस v इक्वल्स टू ut v इक्वल्स टू u प्लस at इक्वेशन को लगाओगे, तो यहां से लगा के आपके पास टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 3 सेकंड्स आ जाएगी, यानी कि 3 सेकंड्स पर बॉल यहां पर होगी, और मेरे को एक बात पता है कि जितना टाइम बॉल को यहां से यहां तक जाने में लगता है उतना टाइम बॉल को यहां से यहां पर आने में लगता है, तो यहां पर बॉल कितने टाइम में पहुंचेगी, t इक्वल्स टू 6 सेकंड्स में पहुंचेगी, और 7 सेकंड्स में वो कुछ नीचे ही होगी, राइट। बड़ा साफ साफ पता चल रहा है, क्लियरली दिख रहा है, राइट। और दूसरी बात, अब आपको क्या निकालना था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 सेकंड्स निकालना था। अब अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालने के लिए आपको कौन सा पाथ चाहिए, अगर आप सभी बच्चे ध्यान से देखोगे, यू नीड दिस पाथ, क्योंकि 7 सेकंड्स पर आने से डिस्प्लेसमेंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बॉल जहां मर्जी घूम फिर के आई हो, आपको इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर देना है। यहां पर आपको ये देखो, बॉल पहले ऊपर गई, फिर बॉल यहां पर नीचे आई, एग्जैक्टली यहां पर आई, फिर वो 35 मीटर और नीचे आई। तो आपको ब्लैक कलर के पाथ की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो आपको पता है कि बॉल मैक्सिमम हाइट कितनी है, ऊपर गई, मैक्सिमम हाइट बॉल ऊपर गई, यहां से यहां तक गई, कितना गई, मैक्सिमम हाइट इज 45 मीटर्स, तो 45 मीटर्स वो ऊपर गई है, ये डिस्टेंस कितना है आपके पास, दैट इज 45 मीटर्स। तो अब 45 मीटर ऊपर गई है, तो डिस्टेंस बाय बॉल इन 7 सेकेंड्स will be equals to 45, वो ऊपर गई, फिर वो 45 नीचे आई, फिर वो 45 यहां से यहां तक आई है ना, 45 ऊपर, 45 फिर नीचे, फिर 35 और नीचे आई, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपके पास कितना आ जाएगा 7 सेकंड्स के अंदर, दैट इज 90 प्लस 35 which will be equals to 125 meters। तो 7 सेकंड्स का डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 125 meters and displacement traveled is -35 meters। आई होप सो आप सभी बच्चों को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो नोट इट डाउन। तो बेटा इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके, जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चंस की सॉल्विंग की है, उसके अंदर बेटा आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कब डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लेना है, कब डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेना है, जब वॉल्यूम उसकी पॉजिटिव आती है तो उसका क्या मतलब है, नेगेटिव आती है तो उसका क्या मतलब है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। अब हम प्रॉब्लम्स की सॉल्विंग कर रहे हैं, ठीक है, और हर समय क्योंकि मैं नीचे को नेगेटिव ले रहा हूँ, तो जी की वैल्यू को मैं हर इक्वेशन के अंदर क्या पुट कर रहा हूँ, नेगेटिव पुट कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है साइन कन्वेंशन के अंदर, देन दे कैन आस्क मी, राइट। तो अभी हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। हाँ जी बेटा, राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को लिख के नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए। A stone falls from the tower and travels 100 meter in the last second before it reaches the ground. Find the height of the tower. तो अब देखो बॉल को गिरने में कुछ टाइम लगा, राइट। तो जैसे बॉल एक बिल्डिंग से नीचे गिर रही है, उसको गिरने में कुछ टाइम लगा, उसके गिरते समय मोशन के लास्ट वाला 1 सेकेंड, मान लो कि लेट्स से बॉल को गिरने में फॉर एग्जांपल 20 सेकंड्स लगे, ठीक है ना। तो अगर उसको टोटल 20 सेकंड्स लगे तो 19 से लेकर 28 सेकंड के बीच में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज 100 मीटर्स, राइट। तो वो टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछ रहे हैं आपसे, राइट। तो सभी बच्चे वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो इसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा हिंट के लिए। हाँ जी बेटा, अब यहां पर बेटा आपके पास क्वेश्चन के अंदर आपको बिल्डिंग की हाइट नहीं पता, आपको बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है, या हाइट ऑफ द टावर आपको फाइंड आउट करनी है। तो हमने लेट कर लिया कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है, h हाइट है, और यहां से हमने बॉल को रिलीज किया,
किस स्पीड से रिलीज किया, 0 मीटर पर सेकंड से रिलीज किया, और बॉल यहां से लेकर ग्राउंड पर कितने टाइम में गिरेगी, हमने लेट कर लिया वो t टाइम में ग्राउंड पर गिरेगी, राइट। अब बेटा आप सभी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये 100 मीटर डिस्टेंस कौन सा, तो अब बेटा सबसे पहले ये 100 मीटर डिस्टेंस बोल रहे लास्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन। अगर ये बेटा बॉडी यहां से यहां पर पहुंचती है, यहां से यहां तक पहुंचती है t सेकंड्स में, तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, t-1 सेकंड से लेकर t सेकंड्स तक। बात समझो, अगर t की वैल्यू 20 है तो यानी कि 19 से लेकर 20 तक। अगर t की वैल्यू 8 सेकंड्स है तो 8 सेकंड्स का मतलब क्या होगा, दैट इज फ्रॉम t इक्वल्स टू 7 सेकंड से लेकर t इक्वल्स टू 8 सेकंड्स तक के बीच में वो जो सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। दैट इज ये डिस्टेंस आपको लास्ट सेकंड के अंदर जो सा उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज 100 मीटर। ये चीज आपको गिवन है। क्योंकि आपको ये पर्टिकुलर चीज गिवन है तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड का फार्मूला पता है, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड इज इक्वल्स टू u प्लस a अपॉन 2 इनटू 2n माइनस 1। ये आपको पता है, ठीक है। तो अब बेटा डिपेंड करता है कि आप साइन कन्वेंशन कैसे ले रहे हो, ठीक है। अगर आप नीचे को साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेते हो और ऊपर को नेगेटिव लेते हो तो आप SNH की वैल्यू को पॉजिटिव पुट करोगे। बट क्योंकि इनिशियल पॉइंट मेरा यहाँ पर है और फाइनल पॉइंट मेरा यहाँ पर है और मैं नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहा हूँ, तो मैं SNH की वैल्यू को कितना पुट करूंगा, दैट इज माइनस ऑफ 100 इज इक्वल्स टू u की वैल्यू है 0 प्लस a की वैल्यू को मैं कितना पुट कर रहा हूँ, दैट इज माइनस 10 अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1। अब n की वैल्यू को मैं क्या पुट कर दूंगा, t, क्योंकि मेरे को t से tth सेकंड के अंदर निकालना है, उसने 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये मेरे को गिवन है, ठीक है। अब बेटा ये इक्वेशन तो तब बनती है जब मैं ऊपर पॉजिटिव लेता हूँ और नीचे नेगेटिव लेता हूँ, ठीक है। आप इस इक्वेशन को बनाना चाहते हो कि अगर आप सर नीचे पॉजिटिव ले लेते हो और ऊपर नेगेटिव ले लेते हो तो ऑटोमेटिकली ये आपके पास g की वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी और इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। और अगर यहाँ पर नेगेटिव लगा हुआ है, क्योंकि अगर आप ऊपर पॉजिटिव लेते हो नीचे नेगेटिव लेते हो तो नेगेटिव के साथ ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करके 100 किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट इनटू 2t माइनस 1। अगर आप यहाँ पर सॉल्व करोगे इट विल कम्स इक्वल्स टू 5 100 2t माइनस 1, यहाँ से 520 आ जाएगा इक्वल्स टू 2t माइनस 1 और ये 21 आ जाएगा और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 10.5 सेकंड्स। तो अब बेटा ये इक्वेशन को ध्यान से देखिए, हमने बोल दिया कि वो बॉडी t सेकंड्स में नीचे गिरेगी, यहां से यहां तक आएगी वो t सेकंड्स के अंदर, तो tth सेकंड के अंदर यानी कि लास्ट वाले अपने सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हमने इस इक्वेशन से t की वैल्यू को निकाल लिया। अब मेरे को हाइट ऑफ द टावर निकालना है, मेरे को पता है ये डायरेक्टली यहां से यहां पर गिरी है, ठीक है। तो मैं t सेकंड्स में गिरेगी तो c सेकंड में ये 1d मोशन है और एक ही डायरेक्शन में बॉडी ट्रेवल करेगी, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ t स्क्वायर इक्वेशन को लगा देंगे, ठीक है। तो s की वैल्यू मेरे को निकालनी है, u की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू कितनी है, दैट इज हाफ ऑफ माइनस 10 इंटू 10.5 का होल स्क्वायर। और अगर आप बेटा इस चीज को सॉल्व आउट करोगे आपके पास s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज माइनस 551.25 मीटर्स। तो अगर आप बेटा ये s नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि मैं नीचे वाले डायरेक्शन को क्या ले रहा हूँ, नेगेटिव ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने a की वैल्यू को नेगेटिव पुट किया। और अगर मैं नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा तो a की वैल्यू को पॉजिटिव पुट कर दूंगा तो s की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है कि फाइनल पॉइंट नीचे है, और वैसे भी मेरे को पता है इनिशियल यहाँ पर है और फाइनली मेरी बॉडी नीचे को आ रही है, और कितना नीचे को आ रही है, दैट इज 551.25। और अगर बेटा मेरे से हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछा जाए तो हाइट किसके इक्वल होगी, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो हाइट की वैल्यू बेटा मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू, हाइट को तो हम पॉजिटिव के अंदर ही लिखेंगे, दैट इज मॉड ऑफ दिस थिंग, दैट इज 551.25 meters. This will be my answer. तो सभी बच्चे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी बेटा, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व नोट डाउन कीजिए। यहाँ पर आपके पास एक स्टोन है, एक स्टोन को हमने बिल्डिंग के ऊपर से रिलीज किया, ठीक है, और एक स्टोन को हमने नीचे से बिल्डिंग के नीचे से ऊपर को फेंका, बी स्टोन को विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो बिल्डिंग की हाइट 50 मीटर्स है,
तो a stone is dropped from the top of a tower of 50 meter height. Simultaneously, other stone is thrown upward with a speed of 20 meters per second. Calculate the time when both the stones will cross each other. अब ये ऊपर को जा रहा होगा या नीचे को आ रहा होगा, एक टाइम होगा कि जब ये दोनों इसको क्रॉस करके जाएंगे, तो आपको टाइम निकालना है when both the stones will cross each other, right? Note it down and solve it. हाँ जी बेटा, तो सभी बच्चे यहाँ पर देखिए, ठीक है। हम मान लेते हैं कि अच्छा, अभी इस क्वेश्चन के अंदर भी मैं साइन कन्वेंशन कैसे लेकर चल रहा हूँ, मैं ऊपर वाली साइन कन्वेंशन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, नीचे वाली साइन कन्वेंशन को नेगेटिव मान रहा हूँ। तो ए बॉल की इनिशियल स्पीड कितनी है 0 और इसकी एक्सेलरेशन कितनी है -10 मीटर, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे को, राइट। और बी की इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड ऊपर को है और एक्सेलरेशन नीचे को कितनी है -10 मीटर पर सेकंड। अब ये बॉल नीचे को आएगी, ये बॉल ऊपर को जाएगी, मैं मान लेता हूं कि वो कुछ यहां पर क्रॉस करेगी, बॉल यहां पर क्रॉस करेगी, ओके। अच्छा, अगर ये यहां पर क्रॉस कर लेती हैं तो मैं मान लेता हूं कि ए बॉडी यहां से वो x डिस्टेंस नीचे आती है, ठीक है। तो ए बॉडी x डिस्टेंस अगर नीचे आएगी तो बी बॉडी कितना ऊपर जाएगी क्रॉस करते समय, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 50 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये x नीचे आएगी तो बी बॉडी 50 माइनस x ऊपर जाएगी, क्योंकि टोटल 50 है, अगर 50 में से x को निकाल दूंगा तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, दैट इज 50 माइनस x। तो b बॉल 50 माइनस x डिस्टेंस ऊपर आएगी। अब हमने माना लेट दे विल क्रॉस आफ्टर t सेकंड्स, तो a बॉल यहां से यहां पर आएगी t सेकंड्स में और b बॉल यहां से यहां पर आएगी t सेकंड्स में, क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पर a यहां पर है, b यहां पर है। और जब हमने बॉल्स को रिलीज किया, इसको भी छोड़ दिया, इसको भी थोड़ा साइमल्टेनियसली, तो t सेकंड्स में a बॉल x डिस्टेंस नीचे आएगी और b बॉल 50 माइनस x डिस्टेंस ऊपर जाएगी t टाइम में। माइंडेड, दोनों को t टाइम ही लगेगा, इसको a को यहां से यहां तक आने में और b को यहां से यहां तक आने में। तो अब मैं a बॉल की इक्वेशन को बनाता हूं, तो a बॉल की इक्वेशन हमने लगाई, दैट इज s = ut + ½ it square, u की वैल्यू 0 पुट कर दी। अब आप सभी बच्चे ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर -x पुट किया है। -x क्यों पुट किया, क्योंकि ये बॉल नीचे को आई, कितना नीचे को आई, x मीटर्स, क्योंकि नीचे वाली डायरेक्शन को मैंने क्या माना, नेगेटिव माना है। प्लस a की वैल्यू भी मैंने कितना पुट किया, -10 = t²। अब अगर कुछ बच्चे नीचे पॉजिटिव लेकर चलते हैं तो आप x को पॉजिटिव पुट कर दोगे, a को भी पॉजिटिव पुट करोगे, तो आपके पास यही इक्वेशन बनेगी, दैट इज x = ½ × 10 × t²। बात समझ रहे हो कि अगर आप नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लोगे, ऊपर वाले डायरेक्शन को नेगेटिव ले लोगे, तो भी यही इक्वेशन ही बनेगी। तो x भी पॉजिटिव हो जाएगा, 10 भी पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां पर नेगेटिव नेगेटिव अपने आप कैंसिल हो गया, राइट। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया। b बॉल की इक्वेशन को बनाते हैं, s = ut + ½ it square से। तो यहां पर u की वैल्यू है 20 और s की वैल्यू है 50 माइनस x, और टाइम को हमने t मान लिया, g की वैल्यू को हमने -10 ही पुट किया, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, इसमें मेरे पास वेरिएबल कितने हैं, एक x अननोन है और एक t अननोन है। मेरे को t की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो मेरे को एक पर्टिकुलर चीज को एलिमिनेट करना है। मेरे को किसको एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करना है। तो आप क्या कर सकते हो, यहां से x की वैल्यू को निकाल के यहां पर पुट कर दो, या मेरे को नेचुरली दिख रहा है कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड अप करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड टर्म ऐड होगी, तो अगर ये +x आएगा तो ये -x के साथ अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड अप कर दिया, तो यहां पर ये लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ x कैंसिल हो गया, ये 50 आ गया, और राइट हैंड साइड पर ½ t² + 20t और ये -½ 10t² हमने लिख दिया। x से x कैंसिल हो गया, इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई, तो 50 = 20t आ गया, और यहां से सॉल्व करके t की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 552 सेकंड्स के इक्वल आ गई, और t you will get is equal to 2.5 seconds, राइट। तो आई होप सो आप सभी को ये पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट। तो नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ जी बेटा, तो आई होप सो बेटा आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आप सभी को समझ में आए होंगे, राइट। तो बेटा आप सभी ने एक बात का ध्यान रखना है, दैट इज प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट इन फिजिक्स एज वेल एज इन काइनेमेटिक्स। ये जो सा मैकेनिक्स पार्ट हमारा बेटा जो चल रहा है, ठीक है, इसके अंदर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चंस की, राइट,
तो आपका कंसेप्ट उतने स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, ठीक है। आई होप सो। अभी मैंने इस वाले लेक्चर के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं, अब मैं सभी क्वेश्चंस को नहीं प्रैक्टिस करवा सकता हूँ क्लास के अंदर, राइट। कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आपको खुद करना होगा, आप खुद सॉल्व करोगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को, आपको डाउट आएंगे। अगर आप सॉल्व करोगे तो ही डाउट आएंगे, माइंड इट, ठीक है। अगर आप गाड़ी चलाओगे या साइकिल चलाओगे सीखने के लिए, गिरोगे तभी गिरोगे, है ना, तभी गिरोगे। अगर आप बेड पर बैठे रहोगे फिर नहीं गिरोगे। तो यानी कि आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, गलतियां होंगी, गलतियों से सीखोगे, मेरे से डाउट पूछोगे, राइट। तो आई विल आस्क यू एवरीबॉडी कि अगर आपके पास एक दिन का बीच में गैप होता है वीडियो के बीच में, तो आप ट्राई कीजिए कि उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, अपनी बुक्स के अंदर से, अपने नोट्स के अंदर से, या जो पीडीएफ फाइल्स मैंने आपको सेंड किए हैं वहां से आप क्वेश्चंस की सॉल्विंग कीजिए, राइट। अगेन, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है, कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर, और आप ये नंबर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, जिनको फिजिक्स के अंदर या डाउट आ रहा है, ठीक है। साइमल्टेनियसली हमारी मैथ्स की भी क्लासेस रन हो रही है और केमिस्ट्री की क्लासेस रन हो रही हैं। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है दे कैन मैसेज मी। थैंक यू बेटा, वेलकम, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम फर्दर कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की सॉल्विंग करेंगे, प्लस हम कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस की सॉल्विंग करेंगे। हम एक्सटी वीडियो और एटी ग्राफ को देखेंगे कैसे ड्रॉ करना है, राइट। थैंक यू बेटा।